नमस्कार, न्यूज टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैफ अली। इस वक्त मैं आपके सामने लेकर आया हूं बड़ी खबर है। भारत में इस्राएल का समर्थन क्या मुसलमानों से टकराव के कारण है? इस्राएल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू 2018 के अपने भारत दौरे में 17 फरवरी को अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। संबोधन का समापन उन्होंने जय हिंद, जय भारत और जय इस्राएल से किया। हाल तालियों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुश होकर ताली बजाते रहे। बीजेपी ने इसका वीडियो क्लिप अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया और लिखा कि पीएम नेतन्याहू ने जय हिंद, जय भारत और जय इस्राएल का नारा लगाया। इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 1973 में बनी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी 1980 में। दोनों दक्षिणपंथी पार्टी हैं, दोनों खुद को राष्ट्रवादी पार्टी कहते हैं। लिकुड पार्टी ग्रेटर इस्राएल की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के भीतर भी अखंड भारत की आवाज उठती रहती है। लेकिन क्या इस आधार पर भारत और इस्राएल में वैचारिक समानता खोजना ठीक है? दोनों देशों के निर्माण बिल्कुल अलग हालात में हुए हैं। यहूदियों के लिए एक मुल्क और सुरक्षित ठिकाने के रूप में इस्राएल का जन्म हुआ, लेकिन इसका संबंध केवल दुनिया भर के सताए गए यहूदियों से नहीं है। इस्राएल की पहचान के भीतर राष्ट्रीय और धार्मिक अवधारणा निहित है। ऐसे तो इस्राएल लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, लेकिन इस्राएल को यहूदियों से ही जोड़कर देखा जाता है। इस स्थिति में आरोप लगता है कि इस्राएल में अरबी अल्पसंख्यक दोयम दर्जे के नागरिक हो जाते हैं। दूसरी तरफ भारत आजादी के बाद धार्मिक, भाषाई और जातीय विविधता आधारित लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। इस विचारधारा के कारण राष्ट्रीय पहचान पर मजहब दशकों पर भारी नहीं पड़ा। भारत की राजनीति में सांप्रदायिकता 1980 के दशक में वोट बैंक की राजनीति के कारण आई। भारतीय जनता पार्टी का उभार भी इस राजनीति से सीधा जुड़ा है, लेकिन भारत अब भी इतना नहीं बदला है कि उसकी तुलना इस्राएल या पाकिस्तान से की जा सके। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना, यह एक तथ्य है। इस्राएल यहूदियों का है, इसमें भी कोई झूठ नहीं है, लेकिन भारत हिंदुओं का है। यह किसी पार्टी का एजेंडा हो सकता है, लेकिन भारत जिस विचारधारा से बना है उसकी जड़ में ये बात नहीं है। तो फिर बीजेपी नेता या भारत की बहुसंख्यक हिंदू आबादी इस्राएल के पक्ष में क्यों खड़े दिखते हैं? पिछले 11 दिनों तक इस्राएल और हमास के बीच चले हिंसक संघर्ष में अधिकतर भारतीयों का समर्थन और विरोध धार्मिक लाइन पर बटा दिखा। बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर खुलकर इस्राएल के पक्ष में बोलते दिखे। ऐसा प्रतीत होता है कि सोशल मीडिया पर इस्राएल का समर्थन करने वाले ज्यादातर लोग हिंदू थे। वहीं बड़ी संख्या में मुसलमानों का समर्थन फिलिस्तीनियों के साथ रहा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने 10 मई को इस्राएल के समर्थन में एक ट्वीट किया। इस्राएल के भाइयों और बहनों को पूरा समर्थन है। दुनिया आपके साहस और दमखम को देख रही है। आप राह दिखा रहे हैं। सभी सकारात्मक और ईश्वरीय ताकतें इस्राएल के साथ हों। हम इस्राएल के साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। हालांकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन सरकार की तरफ से इस्राएल के समर्थन में कुछ नहीं कहा गया। दूसरी तरफ 21 मई को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में अपने ट्वीट में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, फिलिस्तीन की जीत हम सबको मुबारक हो। जो आतंकवादी थे वो सब के सब इस्राएल के साथ थे, जो इंसानियत के पैरोकार थे वो फिलिस्तीनियों के साथ थे। इंसानियत जिंदाबाद, इस्राएल के हामी मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद। आसिम वकार ने इस्राएल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम को फिलिस्तीनियों की जीत कहा है, लेकिन क्या आम लोगों के बीच भी इस्राएल और फिलिस्तीनियों को लेकर इसी तरह के हिंदू बनाम मुसलमान दिखा? AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने भी
पिछले दिनों फिलिस्तीनियों के समर्थन में ट्विटर पर खूब लिखा। उनसे पूछा कि वे फिलिस्तीनियों का समर्थन क्यों कर रहे हैं। वारिस पठान कहते हैं, मुसलमान तो फिलिस्तीनियों के साथ ही रहेगा, वहां हमारा पहला किबला है और मक्का मदीना के बाद हमारे लिए सबसे पवित्र स्थल है। भला कोई मुसलमान इस्राएल को समर्थन क्यों करेगा। वारिस पठान कहते हैं कि जो मुस्लिम विरोधी हैं वही इस्राएल का समर्थन करेंगे। 29 साल के अंशुल सक्सेना सोशल मीडिया पर हिंदुओं और यहूदियों के साथ की खूब वकालत करते हैं। ट्विटर पर अंशुल को इस्राएली विदेश मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक फॉलो करते हैं। इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू जनवरी 2018 में जब भारत आने वाले थे तो अंशुल सोशल मीडिया पर इस्राएल की वकालत में कई चीजें लिख रहे थे। 7 दिसंबर 2017 को उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था, भारत को अपना दूतावास तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट कर देना चाहिए। भारत को यह भी कहना चाहिए कि टेम्पल माउंट केवल यहूदियों का है, जैसे अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं के लिए है। इस ट्वीट के साथ अंशुल ने भारत के पीएमओ को भी टैग किया था। भारत में इस्राएल और फिलिस्तीनियों का मुद्दा इतना सांप्रदायिक क्यों है। जेएनयू में सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज के प्रोफेसर AK पाशा कहते हैं, 1980 के दशक में आडवाणी ने जो राजनीति शुरू की थी, ये उसी राजनीति का परिणाम है। बीजेपी हिंदुओं के बीच यह नैरेटिव सेट करने में कामयाब रही है कि हिंदू बड़ी तादाद में है, फिर भी मुसलमान का दबदबा है, इसलिए उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। इस्राएल की एक छवि मुसलमान विरोधी बनी है और बीजेपी भी मुसलमानों को उपेक्षा वाली राजनीति करती है। ऐसे में बीजेपी समर्थकों को इस्राएल रास आता है। पाशा कहते हैं कि भारत में इस्राएल का समर्थन मुसलमानों से नफरत के कारण है। वे कहते हैं हिंदू इस्राएल का समर्थन मुस्लिम विरोधी भावना के कारण कर रहे हैं, लेकिन भारत के जो मुसलमान फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं ये इसलिए नहीं है कि मुसलमान मानवाधिकारों को लेकर चिंतित है, बल्कि यहाँ भी मजहबी कारण ही है। मुसलमान इस्लाम के पहला किबला और अक्सा मस्जिद के कारण फिलिस्तीनियों को समर्थन कर रहे हैं। 20 मई को पाकिस्तान की एक हिंदू लड़की सुरक्षा डोडाई ने अपने मुल्क में फिलिस्तीनियों को समर्थन को लेकर ट्वीट पर तीखा सवाल पूछा था। अपने ट्वीट में सुरक्षा में लिखा था, पाकिस्तानियों अपने ही मुल्क में गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ रेप और जबरन धर्मांतरण को लेकर कहीं विरोध किया, लेकिन तुम लोग फिलिस्तीनियों को लेकर इस्राएल का विरोध कर रहे हो। क्या फिलिस्तीनी मुसलमान हैं, इसलिए गजब आपका पाखंड है, लानत है। अभी देख रही हूं कि कई सेलिब्रिटी फिलिस्तीनियों के समर्थन में इस्राएल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जबरन धर्मांतरण और रेप को लेकर कोई सामने नहीं आता है। AK पाशा कहते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति का प्रेम असल में यहूदियों से नहीं रहा है। वे कहते हैं मुसलमानों के विरोध के नाम पर ये इस्राएल का समर्थन करते हैं, लेकिन यहूदियों की राजनीति और हिंदुत्व की राजनीति में कोई मेल नहीं है। इस्राएल में चाहे जितनी दक्षिणपंथी सरकार करे, उसकी वैज्ञानिक सोच पर धार्मिक रूढ़ी और कट्टरता हावी नहीं होती, लेकिन भारत में हिंदुत्व की राजनीति का पोस्टर महिला और सांसद कहती हैं कि गौमूत्र पीने से कोरोना ठीक हो जाएगा और वो भी इसका सेवन करती हैं। पाशा कहते हैं कि यहूदी दक्षिणपंथ और हिंदुत्व में जमीन आसमान का फर्क है। वे कहते हैं इस्राएल अपने GDP का 20% है अधिक शिक्षा पर खर्च करता है। हिंदुत्व की सरकार 2.5 से 3 में अटकी है। साइंस और अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा नोबेल सम्मान पाने वाले यहूदी हैं। हिंदू आपको गिने चुने मिलेंगे, वो भी हिंदुत्व की राजनीति के घोर विरोध लोग हैं। हिंदुत्व की राजनीति मध्यकालीन सोच से आगे नहीं बढ़ पा रही है, जबकि यहूदियों के बनाए तकनीक से अरब के देश समंदर से पानी साफ करके पी रहे हैं। पूरी दुनिया इस्राएल तकनीक का लोहा मान रही है। हिंदुत्व का राजनीति से भला किसका
जीवन आसान हुआ है, इसलिए दोनों की तुलना कई मोर्चों पर तार्किक नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई के बीच में क्या भारत में जातिवाद फैलेगा या नहीं? क्या जातिवाद इस लड़ाई को बढ़ाएगा? ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।